फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के इस सीरीज के तीसरा वीडियो को आज हम लोग कवर करने वाले, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इस 300 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ही आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको मैं 200 ऑब्जेक्टिव अब तक क्लियर करा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो चैनल विजिट कीजिए, वहाँ आपको प्ले लिस्ट बना हुआ, वहाँ से आसानी से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, 300 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपका इसी से ही आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि न्यू पैटर्न में जो हो गया 100 ऑब्जेक्टिव हो गया, तो 1 से 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, ओएमआर सीट पर आपको 50 से प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, इस पर चिन्हित करना है। चलिए क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, क्या कहलाता है। भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, भारत विभाजन द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का परिणाम था। धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था, या पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, या विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बताना है आप लोगों को। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, फास्ट बताइएगा। एक का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कहलाता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहलाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य थे सैयद अली थे, हृदयनाथ कुज्जारू थे, या सरदार के एम पानिकर, या उपयुक्त सभी। राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चे से इसमें से राइट आंसर आप लोग दे पाते हैं। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को, द हैग। ठीक है, राइट आंसर बताना क्या होगा, 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, हैग में है। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो मालूम ही होना चाहिए, प्रथम भारत जो उपराष्ट्रपति थे तो सभी को ही मालूम है कि डॉक्टर एम.एस. राधाकृष्ण। ठीक है, जो जिसके शिक्षक दिवस के रूप में जिसके इसको मनाते हैं हम लोग बर्थडे को। ठीक है, 4 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, हाँ ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। फिर आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने की सूची बनाने और उसकी समस्याओं को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे 5 का। ठीक है, अनुच्छेद 340। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। 1977 में भारतीय जनसंघ का विकल्प किस पार्टी में हुआ था, जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, या कांग्रेस पार्टी में। तो राइट आंसर बताना 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, जनता पार्टी में। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में आर्थिक विकास योजना की अर्थात बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना कितने उद्योगपति थे। तो सभी को मालूम है 8 उद्योगपति उसमें शामिल थे। चलिए क्वेश्चन हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहलाता है इसमें कि नियोजन की दिशा में सर्वप्रथम भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, एम.एस. एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मार्शल योजना क्या थी, मार्शल जो योजना था तो इसका क्या उद्देश्य था और ये क्या था। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यूरोप के देशों को पुनर्निर्मित हेतु अमेरिका सहायता, या सोवियत संघ के पर आर्थिक प्रतिबंध, या अमेरिका में आतंकवादियों की संपत्ति के लिए योजना, या साम्यवादी शासन के विस्तार के लिए योजना। तो सभी को मालूम होना चाहिए कि यूरोपीय के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी। तो राइट आंसर बताना आप लोगों को 1942 में, 1941 में, 1940 में, 1947 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे 1940 में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 19D, या अनुच्छेद 75। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का। सभी को मालूम है कि 370। ठीक है, अनुच्छेद 370 के यह अभी हटा दिया गया है। आप लोगों को मालूम होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया है। चलिए भारत में वित्त वर्ष कब है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, या 1 अप्रैल से 31 मार्च, या 1 सितंबर से 31 अगस्त। तो राइट आंसर बताना 12 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल 12 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, बिल्कुल 13 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, चौथा, या 5वां, या 6ठी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
5वीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। जमींदार प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है? किसानों का शोषण समाप्त हुआ, या सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ, या जमींदारों के राजनीतिक प्रभाव का कम हुआ, या उपयुक्त से सभी सही। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। बिल्कुल 14 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? ठीक है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर बताना है। वेरी गुड। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे इसमें से आप लोग राइट आंसर दे पाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का। वेरी गुड, वाह गजब। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है। योजना आयोग कब नीति आयोग के रूप में लिया गया? तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि योजना आयोग को भंग करके अभी नीति आयोग यानी बनाया गया। तो ये कब बनाया था? यानी 2015 में आप लोगों को, यानी 2014 में बनाया गया था। ठीक है, 2014 से 2015। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, भारतीय में राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु की क्या है? तो न्यूनतम आयु क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड। तो क्या आ जाएंगे 17 का? हाँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। यानी क्या 45 नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, यानी 30 भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी 35 वर्ष होता है, सबको जानता है। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1971, 1974, 1980, 1998। तो प्रथम जो किया गया था 1974 में किया गया था, और दूसरा जो 1998 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे 18 का। ठीक है, 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रथम जो किया गया था तो 1974 में, और ये इसका दूसरा जो किया गया था 1998 में। चलिए, जो 15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है? 15, 17, 18, 20। 19 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल 19 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 15। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं लोग। भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? भास्कर प्रथम था, आर्यभट्ट प्रथम था, यानी रोहिणी प्रथम उपग्रह, या इनसैट ए। तो राइट आंसर बताना है 20 नंबर क्वेश्चन का। वेरी गुड। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे इसमें से आप लोग राइट आंसर दे पाते हैं। बिल्कुल 20 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी आर्यभट्ट प्रथम। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। दक्षिण एशिया क्या कहलाता है? क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? नेपाल, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका। मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे इसमें से आप लोग राइट आंसर दे पाते हैं। बिल्कुल हाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी भारत। ठीक है, चलिए किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्षता को एक आंदोलन का रूप दिया था? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, या इंदिरा गांधी ने? हाँ बिल्कुल, राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्ष को एक आंदोलन के रूप दिया था? 22 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका, यानी ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, या उपयुक्त कोई नहीं। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जगजीवन राम हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। निम्न में से किन राज्यों में आदिवासी पहचान के आधार पर अलगवादी यानी मांग की गई? बिहार एवं झारखंड एवं छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एवं केरल, नागालैंड एवं मिजोरम। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छा, 24 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 24 नंबर का बी, यानी झारखंड एवं छत्तीसगढ़। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजीव लोंगोवाल समझौता कब हुआ था? 1990, 1987, 1986, 1985। राइट आंसर बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। वेरी गुड। चलिए हाँ, 25 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, 1985। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रारंभ में भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार किस रूप में हुआ था? भाषा राज्य बनाने की मांग के रूप में, या भाषाओं को संवैधानिक दर्जा देने की मांग के रूप में, या भाषा के आधार पर आरक्षण की मांग के रूप में, या उपयुक्त सभी रूपों में? तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भाषा राज्य बनाने की मांग के रूप में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। जो आपके स्क्रीन पे है, चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। बिल्कुल 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। यह महिलाओं द्वारा उठाया गया शराब विरोधी आंदोलन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। फिर क्या कहलाता है? मंडल आयोग के अध्यक्ष में से कौन थे? कर्पूरी ठाकुर थे, जयप्रकाश नारायण थे, विपिन सिंह थे, बीपी मंडल थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल, तो हाँ ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, बीपी मंडल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही नहीं है? ये दो महाशक्तियों के बीच विचारधारा का युद्ध था, या ये अमेरिका एवं सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा था, या शीत युद्ध से हथियारों की होड़ प्रारंभ हुई थी, या संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे? तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मार्शल योजना कब शुरू हुआ था? जल्दी बताइए, मार्शल योजना जो है ये कब शुरू हुआ था? बिल्कुल हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1945 या 1946 या 1947 या 1948। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ
कैनेडी या बेंस जॉनसन या टूमैन या जिमी कॉर्टर। तो राइट आंसर बताना है 31 नंबर क्वेश्चन का। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, जॉन ए कैनेडी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पेरिस्त्राइका एवं ग्लास नोस किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर बताना है 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी स्वेज संघ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राम किससे संबंधित था? प्रथम खाड़ी युद्ध से, द्वितीय खाड़ी युद्ध से, शीत युद्ध से या क्यूबा संकट से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का, हाँ 33 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, प्रथम खाड़ी युद्ध से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य ने की दी? फ्रांस ने, चीन ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने या रूस ने? तो राइट आंसर बताना है 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल 34 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिकी वार्षिकोत्सव का कब से माना जाता है? 1945, 1971, 1991, 2006? तो राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल 35 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1991 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश कब हुआ? विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश कब हुआ था? 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल 36 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 2001 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा आगे क्या कहलाता है। आगे यानी देखिएगा आप लोग 37 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1947, 1993, 2005 या 2006? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल, मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चे इसमें से सही कर पा रहे हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल 37 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1993 में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? चीन ने, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोपीय संघ? राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल 38 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, चीन ने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 2004, 2006 में, 2007 में या 2008 में? तो राइट आंसर बताना है क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 39 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो विल बी द राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 2004 में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार? राइट आंसर बताना 40 नंबर क्वेश्चन का। हाँ 40 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, म्यांमार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत ने श्रीलंका को अपनी शांति सेना कब वापस बुलाई ली? 1987, 1990, 1991, 1992? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे 1990। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्षेस का मूल आधार क्या था? दक्षेस का जो मूल आधार था, क्षेत्रीय सहयोग के महाशक्तियों का विरोध करना या सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास एवं शांति के द्वारा क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना या सदस्य राष्ट्र मिलकर अलग गुट का निर्माण करना या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्क के विचारों का प्रचार प्रसार करना? 42 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास एवं शांति के द्वारा क्षेत्र सहयोग करना। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र क्या कहलाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर यानी दस्तखत किस सम्मेलन में हुआ था? राइट आंसर बताना जल्दी कीजिएगा फास्ट। 43 का, बिल्कुल 43 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य क्या था? जो संयुक्त राष्ट्र का जो उद्देश्य था, तो यानी क्या था, इसमें से आपको चुनना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे चीज़ थे, समझे? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1980, 1985, 1995, 1999? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का नंबर क्वेश्चन का। 45 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यानी 1995। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है? लंदन, द हैग, वाशिंगटन, मॉस्को? तो राइट आंसर बताना है 46 नंबर क्वेश्चन का। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी द हैग है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय। भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945, 1947, 1949, 1950? तो आपको मालूम ही होगा 1945 में बना था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, देखते हैं हम लोग फिर। परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? यानी परंपरागत यानी जो सुरक्षा नीति का जो यानी कौन तत्व है? शक्ति संतुलन है या गठबंधन बनाना या सामूहिक सुरक्षा या उपयुक्त सभी? 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मानवता की सुरक्षा से संबंधित है? अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, सभी? तो राइट आंसर बताना 49 नंबर क्वेश्चन का। 49 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सभी हो जाएंगे। ठीक है, वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? मालदीव, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान? राइट आंसर बताना 50 का।
चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी मालदीव हो जाएंगे। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 10 दिसंबर को, 1 मई को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल 51 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 10 दिसंबर को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक के रूप में शुरू हुआ था? 1990 के दशक, 2000 के दशक में, या 2010 के दशक में, या उपयुक्त से कोई दशक में नहीं। राइट आंसर बताना 52 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल 52 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1990 के दशक में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले यानी आवरणों को क्या कहा जाता है? जैव मंडल, वायुमंडल, ओजोन परत, या आकाश गंगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी जैव मंडल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? दिसंबर 1997, या जनवरी 2000 में, या अगस्त 2001, या सितंबर 2002। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, दिसंबर 1997। ठीक है, चलिए देखते हैं वायु प्रदूषण के कारण क्या थे? वाहनों से निकलने वाले धुआं से, या आणविक संयंत्रों एवं औद्योगिक से निकलने वाला गैस धुआं एवं धूलकण से, या खरपतवार जलाने से निकलने वाला धुआं, या उपयुक्त सभी। तो सभी को वायु प्रदूषण का जो कारण है, तो ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। फिर पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन यानी कब हुआ था? 1990, 1991, 1992, 1995। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, 1992। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह कथन किसकी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, के एन मुंशी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। क्या कहलाता है? नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? जो नाटो से जो है, इससे यानी कौन सा जो 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से यानी कौन सा जो है कथन यानी सही है, आपको 58 नंबर क्वेश्चन का बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, देखते हैं किनको सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता है? ईमानदार इंदिरा गांधी को, मोहम्मद फारूक अब्दुल्ला, या खान अब्दुल गफ्फार खान, या महात्मा गांधी। तो सभी को जानते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान को यानी सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी बेसेंट इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सरोजिनी नायडू। तो सबको ही मालूम होगा कि भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यानी बेसेंट थी। चलिए ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हेलेन सिंह की भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? परमाणु सुरक्षा से, या तनाव शैथिल्य से, या यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तनाव शैथिल्य से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? लियाकत अली, ए.एस. बनर्जी, या महात्मा गांधी। तो सभी को जानते हैं भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक है ए.यू. होम थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। 62 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? सुरक्षा परिषद पर, महासचिव पर, महासभा पर, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद पर। तो राइट आंसर 63 का बताना है। बिल्कुल 63 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, सुरक्षा परिषद पर। ठीक है, तो चलिए गाइस बहुत वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं तक यानी एंड करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपको मालूम ही होगा विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। और जो बच्चे अभी तक आप लोग नोट नहीं लिए हैं, वो आप नोट ले लीजिए। ठीक है, इस नोट्स के माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप 80 से 90% रिजल्ट कर सकते हैं। अगर आपका तैयारी कुछ भी नहीं है, 0 लेवल का तैयारी है, तो आप इस नोट्स के माध्यम से आप रिजल्ट अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको लेना है नोट्स तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा 9162055090। ठीक है, व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, एक सब्जेक्ट का मात्र आपको 40 रुपया लिया जाएगा, जिसमें पहले आपको 50 रुपया लिया जाता था, लेकिन अभी 50% यानी आपको यानी लगभग 30 या 40% लगभग यानी आपका यानी लेस किया गया, जिसमें से आपको यानी 40 यानी रुपीज़ लगेगा एक सब्जेक्ट का, जिसमें से यानी 5 सेट दिया जाएगा आपको। ठीक है, जिसको भी करना है तो 9162055090 इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, आपको मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को यहीं तक मैं एंड करता हूं, और मैं ये नेक्स्ट पार्ट को यानी फिर से लेके आऊँगा दूसरा वीडियो में। तो चलिए वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।